मसला लिखंदासीं प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी मां आफ्ताब मोगेरी मां हमेशह चवंदा त फ़ैसिला थियणु खपनि उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जिन फ़ैसिलनि जो धरती ज़मीन खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त यकीनी तौर ते जेको आहे सो केतिरनि ॾींहंनि खां इसराइल ऐं अमरीका जी जेको आहे सो ईरान जे मथां जंग ऐं जंग खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल इंतिहाई जेको आहे सो ख़राबु थींदे नज़र अचे पई। न सही सरज़मीन ईरान पर दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में हिन वक़्तु जेको आहे सो तमामु हुकुमरान परेशान आहिनि त कहिड़ी रीति जेको आहे सो इन जंग मां जेको आहे सो निकिरण जी कोशिशि कजे ऐं कहिड़ी रीति जेको आहे सो इन एनर्जी क्राइसिस सां मुंहुं ॾिजे। अगरि ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान बि अॼु वाज़े तौर ते चयो आहे त चंद ॾींहं जो हुन वटि ज़ख़ाइर मौजूदु आहिनि। अहिड़ी रीति जेको आहे सो पाड़ेसरी मुल्क हिंदुस्तान में हिन वक़्तु इंतिहाई सूरत हाल ख़राबु इन लाइ बि आहे त हुते LPG ऐं प्लस में जेको आहे सो पेट्रोल हिन वक़्तु कोन पियो मिले, नायाबु थी वियो आहे ऐं तवील लाइनूं ऐं तवील जेको आहे सो चइजे त गाॾियुनि जी रश पेट्रोल पंप ते नज़र अचे पई। अहिड़ी रीति जेको आहे सो हिंदुस्तान में जेको LPG सिलेंडर आहिनि उहे चइजे त महांगाई एतिरी उरूज ते पहुची चुकी आहे त 4 गुना वधीक महांगा मिलणु पिया। अगरि ॾिठो वञे त आबरा हुर्मस जो जेको आहे सो मदद जे लाइ वाज़े तौर ते प्रेसिडेंट ट्रम्प दुनिया जे केतिरनि मुल्कनि खे चयो त इन में अपील कई त अचो ऐं आबरा हुर्मस खे जिथे जेको आहे सो ईरान वाज़े तौर ते चयो त तव्हां जंग त विढ़ंदो पर आबरा हुर्मस खां कंहिंखे बि गुज़र चाहे ऑयल टैंकर हुजे या कारोबारी टैंकर हुजनि शिपिंग हुजे उनखे क्रॉस करणु न ॾिनो वेंदो। त उन में अॼु तय आहे त हिन वक़्तु सुपर पावर अमेरिका जहिड़ो मुल्क केतिरनि ई मुल्कनि खे अपील करे पियो त उन में अचो ऐं मदद कयो ऐं दुनिया हिन वक़्तु मोट ओड़ी रीति नाहे ॾिनी। जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बर्तानिया ऐं बहरैन ऐं ॿियनि केतिरनि ई मुल्कनि इनकार करे छॾियो आहे। हिन वक़्तु चइजे त इहो इनकार वॾो अहम आहे। इन खां वधीक अॻिते वधीक ॻाल्हि कयूं त किथे न किथे प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज़े तौर ते इहो बि चयो आहे त जेको आबरा हुर्मस में जेको आहे सो मदद नथो करे त पोइ नेटो जो बि जेको आहे सो वजूदु ख़तरे में आहे। त चइजे त हिन वक़्तु प्रेसिडेंट ट्रम्प जेका इहा जंग शुरू कई न्यूयॉर्क टाइम जे मुताबिक़ त जंग में किथे न किथे जेके हदफ़ हुया जेके मुश्किलातूं हुयूं उन्हनि खे जेको आहे सो साम्हूं रखंदे इहो उन वक़्तु सोचियो वियो त शायदि वेनेज़ुएला वांगुरु वेंदासीं ऐं हिकु ई राति जे अंदरि शायदि इहा जंग ख़तमु थी वञे ऐं क़यादत खे जॾहिं मारींदासीं शहीद कंदासीं त पोइ माण्हू ईरान जा रस्तनि ते ईंदा ऐं ईअं ई रज़ा बेरवी जेको आहे सो फौरी तौर ते उते लैंड कंदो ऐं लैंड करण खां पोइ हुकूमत जेका हूंदी उहा इसराइल ऐं अमरीका जे ई हिमायती याफ़्ता हूंदी। जेको फार्मूलो हिन वक़्तु आम माण्हू बि इहो सम्झे पियो त शायदि इहो फार्मूलो हुयो पर इन फार्मूले कमु ओड़ी रीति जेको आहे सो कोन कयो छाकाणि त हिन वक़्तु ईरानी हिकु तरफ़ इसराइल जी ऐं अमरीका जी बमबारी थिए पई पर ॿिए तरफ़ ईरानी हिन वक़्तु पंहिंजी क़ौम जेका पंहिंजी हुकूमत सां मुतहद बीठल आहे। ईरानी हमलनि जो जेको हदफ़ आहे उहो वधंदे नज़र इन लाइ बि अचे पियो त अरब मुल्कनि में जिथे जिथे अमरीका जा बेसिस आहिनि उन्हनि ते वाज़े तौर ते हमिलो करे पियो ऐं ईरान अञा बि जेको आहे सो अमरीका खे तंबी कंदे चयो आहे त हीअ त उहे असांजा हथियार ऐं मिज़ाइल आहिनि जेके 2000 खां अॻु में जा तयारु थियल आहिनि। 2000 खां पोइ 2020, 2025, 2026 में जेका लहर तयारु कई आहे ड्रोन हमलनि जी ऐं हथियारनि जी मिज़ाइलनि जी उनखे अञा ताईं इस्तेमालु ई नाहे कयो। अगरि उन्हनि खे इस्तेमालु नाहे कयो त पोइ सम्झो वञे त इसराइल ऐं अमरीका किथे न किथे यकीनी तौर ते जेको ईरान हिन वक़्तु ॻाल्हि करे पियो उन सां उन जा जेके बेसिस आहिनि अरब मुल्कनि में उन्हनि खे अगरि हदफ़ बणायो थो वञे इसराइल खे बणायो थो वञे त पोइ वधीक अञा मुश्किलूं वधंदियूं। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान जी सियासी सूरत हाल बि जेको आहे सो मंज़रनामो जेको आहे उहो वॾो हिन वक़्तु अहम आहे। अगरि ॻाल्हि कजे त पोयनि ॾींहंनि में सिंध में गवर्नर जी तब्दीली ऐं कामरान टिसोरी जी रुख़सती, निहाल हाशमी जी जेको आहे सो हलफबरदारी, उन खां पोइ वरी आसिफ अली ज़रदारी जी MQM जे चेयरमैन ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी सां मुलाक़ात ऐं MQM जी ख़ामोशी जहिड़ी रीति या तब्दीली थिए पई त उन वक़्तु बि असां हिकिड़ी तव्हांखे ख़बर ॾिनीसीं त इहा न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न जेको आहे सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून न जेको आहे सो कंहिं ताक़तवर जेके शख़्सियतूं आहिनि उन्हनि जो पर MQM जो संदसि जो पंहिंजो ई फ़ैसिलो हुयो त MQM जा 4 वॾा अहम रहनुमा उन्हनि इहो फ़ैसिलो जी घड़ी में फ़ैसिलो कयो हुयो त कामरान टिसोरी मां कीअं जान छॾाइजे छाकाणि त कामरान टिसोरी MQM जे ई किथे न किथे जेको आहे सो सियासी चइजे त उनजी जेको आहे
मुश्किलातूं पैदा कयूं ऐं पाण खे ईंदड़ वक़्त में अगर रहे हा त शायद MQM जो क़ाइद डिक्लेयर करे हा ख़ुदसादा, छाकाणि त जहिड़ी रीति जेको आहे हुनजी रुख़सती थी ऐं उहो जेको ड्रामाई अंदाज़ में कामरान टिसोरीअ जी रुख़सती खे सोशल मीडिया ते नशर कयो वियो, त उन में लॻे पियो त कामरान टिसोरी जा जेके अज़ाइम हुआ, जेके ख़्वाहिशूं हुयूं, त उहे मुहाजिर क़ौम जी क़यादत जूं हुयूं। इहे केतिरा ई सवाल आहिनि, हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान सुखदेव साहब आहिनि, जेको आहे सो तर्जुमान आहिनि सिंध हुकूमत जा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻवान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। नाज़ीम साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। नुसरत वाहिद साहिब आहिनि, जेको आहे सो अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी सीनियर अॻवान आहिनि। एजाज़ मेहर साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार, इस्लामाबाद खां असांखे ज्वाइन कनि पिया, अवां जी भी वॾी महिरबानी। चारों मेहमानों को खुश आमदीद। मियाँ साहब, आपकी जानिब आऊँगा। कहा जाए कि अब वफाकी हुकूमत तो ये कह रही है कि हमारे पास ज़खायर हैं, वो हैं और चंद दिनों के तो हैं। कहा जाएगा कि अगर मज़ीद अल्लाह ना करे ये जिस तरह से जंग कोई 3 हफ्ते तवील और 4 हफ्ते, जो कि अल्लाह ना करे बहैसियत सहाफ़ी चाहे कहीं भी जान का ज़ाया हो, शहादत हो, हलाकत हो, तो हमें अफसोस होता है। हम तो नहीं चाहेंगे कि ये जंग तवील हो, आज ही रात और अभी ही ख़त्म होनी चाहिए, मगर बहैसियत पाकिस्तानी हम क्या समझते हैं, और आप वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, तो समझाइएगा कि अगर हमारे पास चंद हफ्ते के ये ज़खायर हैं और ये ख़त्म होते हैं, तो हिंदुस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त ख़राब नज़र आ रही है, अल्लाह ना करे कि हम भी लाइनों में लगे रहेंगे। सब बिल्कुल इस तरह की जो सूरत हाल इंडिया की है, उस तरह की पाकिस्तान की नहीं होगी। और पाकिस्तान का जो अभी मौजूदा जो पेट्रोल की कमी थी, गैस की कमी थी, और वो हमने तकरीबन को 15-20 दिन की और पूरी की है एक्स्ट्रा। और अभी भी जो गैस ख़ास तौर पे कतर से और जो पेट्रोल है वो बिल्कुल अंडर पाइप है, और 2-3 शिप जो हैं वो बिल्कुल आ रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिल्कुल सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी जो इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर भी अगर है तो वो ईरान को भी अब पता चल गया है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से वो बिल्कुल इंडिया को गुजरने नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने जो गद्दारी ईरान के साथ की है, मैं ये समझता हूं कि अमेरिका से भी बढ़कर ईरान को इस वक्त इंडिया से बदला लेना चाहिए कि जो उसने ईरान के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। खास तौर पे कई दहाइयों से इंडिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर थी और खलीज के अंदर थी। ये सारी जो उसके ईरान के को जो छुरा गोंपा है वो बिल्कुल इंडिया ने, और इंडिया को बिल्कुल वादे तौर पे ईरान ने कहा है। सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ खबरें ये भी आती हैं, वो इंडिया की होती हैं, कि जी ईरान ने इंडिया के जो गैस के शिप हैं और पेट्रोल के उनको गुजरने दिया है। बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है। और हमारा राब्ता बिल्कुल ईरान के साथ भी है, सऊदीया के साथ भी है, और GCC के तमाम मुल्कों के साथ हमारा राब्ता है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई बुरान नहीं होगा, अल्लाह खैर करे। और आपकी जो बात है कि बिल्कुल जंग जो है वो जल्दी ख़त्म होनी चाहिए, और जो हमारे मुसलमान भाई जो शहीद हो रहे हैं, और ये जो अमेरिका और इसराइल का जो मकासद हैं वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। तो आपके सवाल के मुताबिक इंशाल्लाह यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे ये 2 चीज़ें जो पेट्रोल और गैस है उसका बुरान नहीं आएगा, उसमें कमी नहीं होगी। सुखदेव साहब की तरफ जाऊँगा, तर्जुमान सिंध हुकूमत, आपका बहुत शुक्रिया। एज यू टेक आप जवाब तमाम सिंधी में ॾियो या उर्दू में ॾियो, पर सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि कहीं ना कहीं सर के इस सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पिछले दिनों जो ऐलानात किए थे उसका जो है फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहीं ना कहीं फैसले की घड़ी में फ़ैसला किया कि जी यहाँ पर भी जो है गाड़ियों में और पेट्रोल में और जो है वर्किंग आवर्स और डेज़ जो हैं उनमें कमी की जाए, जो कि आप लोगों ने किया। मगर इससे हट के भी आगे बढ़ के भी बात करें तो ये जो जंग है अब तवील अगर होती है तो फिर बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि कहीं ना कहीं ये असरात जो कि अब दुनिया पे हो रहे हैं वो पाकिस्तान पे भी होंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल की घड़ी है और ये जंग इतनी तवक्को नहीं थी, ना ईरान को, ना इसराइल को, ना जो जंग के एक्सपर्ट हैं जो अमेरिका में बैठे हुए हैं वो भी
मुख्तलिफ अखबारात, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, दूसरी दीगर अखबारात जो हैं वो भी लिख रही हैं कि इतनी तवक्को नहीं थी और जो फैसला प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किया था वो गलत साबित हुआ। तो फिर समझा जाए कि हमने क्या फ़ैसला किया है और आने वाले दिनों के लिए मियाँ साहब ने तो अभी कम से कम थोड़ा दिली सुकून के लिए जो है हमारे नाज़रीन को बता दिया कि ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। आप समझते हैं कि आप इत्तेहादी हैं कहीं ना कहीं, तो सिंध में भी जो है ऐसी सूरत हाल नहीं होगी? थैंक यू मुकेश साहब। देखें, इस चीज़ के दो पहलू हैं। बीइंग सपोर्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के, एक तो जो मुश्किल हालात आ गया है इसमें फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, क्योंकि सबके ऊपर है पूरे मुल्क में, और उसके साथ फेडरल गवर्नमेंट की मैनेजमेंट, दोनों में हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। मैनेजमेंट पे हम तनकीद भी कर रहे हैं, साथ साथ उनका साथ भी दे रहे हैं। हमारे भाई जो बैठे हैं पीएम एलायंस में, उनसे डिसएग्री करूंगा कि इस पे अभी पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं होगी या गैस की नहीं होगी। ऑल दो 28 दिन शुरू में बताया गया था। रिसेंट सेनेट की जो अभी मीटिंग हुई है उसमें वजीर पेट्रोलियम ने खुद कहा कि अभी ये 20 से 21 दिन के रह गए हैं। और भाई कह रहे हैं, हमारे मोहतरम हैं, वो कह रहे हैं कि पाइपलाइन में है, जहाज आ रहे हैं। अभी जो 2-3 जहाज डॉक हुए हैं ये ऑलरेडी पहुंचने वाले थे पहले से, उनको बर्थिंग के लिए टाइम मिला हुआ था। वो कोई नए जहाज नहीं, नए जहाज हमारी टेक्नोलॉजी कोई नहीं आ रहे। तो ये कहना पाकिस्तान के ऊपर असर नहीं आएगा, ये बिल्कुल ही मेरे ख्याल में हकीकत से बरक्स होगा। अगले 2 महीने जो हैं ये बड़े क्रिटिकल है पाकिस्तान के ऊपर, और अगर जंग तवील होती है तो पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा बुरान आएगा इस चीज का, और उसके असरात आना शुरू भी हो गए। आपकी बात सही है, सिंध गवर्नमेंट ने अपना रोल अदा किया है। जो भी हम ऑस्टेरिटी मेजर कर सकते थे, हमारे एमपीएस की पगार, हम वाहिद सिंध असेंबली है, दूसरी असेंबली से अभी तक नहीं की, हमने उनकी पगार में 25% रिडक्शन की। सरकारी ऑफिसर्स जिसे बाकी हुकूमत कर रही है उनकी पगार में रिडक्शन, पेट्रोल अलाउंस 50% काटना, गाड़ियों की फ्लीट को वो ग्राउंड करना या एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी देना ताकि फ्यूल की कंजप्शन कम हो। बट उसके साथ साथ हम समझते हैं फेडरल गवर्नमेंट की मैनेजमेंट वो थोड़ी हैपहैजर्ड है, उसको बेहतर नमूने से किया जाता है। जैसे लास्ट टाइम भी आपकी शो मैंने अर्ज किया था कि 55 रुपए आपने जो पेट्रोल पे बढ़ाए हैं, तो 20 रुपए उसमें आपने जो लेवी लगाई, चले हम 35 रुपए जो आपने पेट्रोल की बेस प्राइस बढ़ाई, हम उस पर नहीं जाते। आपके पास उसकी वजूहत होंगी, आप मेरे से बहस करेंगे, मैं आपसे बहस करूंगा, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े, मैं कहूंगा जी अभी तक आपने बाय नहीं किया। जो लेवी अपने टैक्स बढ़ाया, हमारा यही कहना है कि जंग की हालत में आप टैक्स नहीं ले सकते। मेरी सब क्रिटिकल चीज समझने की ना, जो बंदा लैंड क्रूजर में घूम रहा है वो भी पेट्रोल पे तकरीबन उतनी लेवी दे रहा है, जो बंदा मोटरसाइकिल पे घूम रहा है वो भी उतनी लेवी दे रहा है। तो उसके लिए अभी वो सोच रहे हैं, आज भी सेनेट के अंदर ये चीज बात हुई कि उसके लिए सोच रहे हैं कि जो निचला तबका है, जो बेचारे बाइक पे घूमते हैं, जो छोटी गाड़ियों पे घूमते हैं, उनके लिए कोई मैकेनिज्म बनाएंगे। मगर उसको बनाते बनाते अल्लाह करे कि हम इस जंग से निकल आएंगे, मगर इन्होंने आसरा और दिलासा तो दिया है ना कि बनाएंगे। ये तो बनाने वाली बात है, बाद में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। फिर तो हालात कहाँ तक, ये पहले इन्होंने राशनिंग करनी थी, पहले कर लेते बेहतर था। फिर भी इट्स नेवर टू लेट, अभी भी ये चीज कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये हमें फॉर फ्यूचर भी देखें, जब इमरान खान का टाइम था तब भी जब कोविड में ये पेट्रोल की प्राइसेस 0 हो गई थी, तो यही उन पे तनकीद की गई कि आप जो है दुनिया से क्यों नहीं पेट्रोल अब फ्री में खरीद रहे, या इतना $10 $8 में हो गया। तब भी हमें यही बताया गया कि 28 दिन का स्टॉक है, इसके ज्यादा हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, हम बढ़ाएंगे। उसके बाद 5 साल बाद आए, अब भी हम वहीं पे खड़े हैं कि हम कहते हैं कि 28 दिन से ज्यादा हमारे पास जो है कैपेसिटी नहीं है। तो हम अपनी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाते हैं, जब आपको पता है कि आप मुसलसल जंग की हालत में हैं, कभी इंडिया के साथ, कभी अफगानिस्तान के साथ, अभी रीजनल इम्पैक्ट भी आ रहे हो। आपको पता है आपकी जो है मईशत वो सांसें ही फ्यूल इंपोर्ट पे ले रही है, उसके बावजूद हम जो है 1 महीने की भी कैपेसिटी नहीं रखते। तो मेरे ख्याल है हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, पर फेडरल गवर्नमेंट को हमारी पूरी सपोर्ट है, क्योंकि ये मुश्किल हालात है। हम नहीं चाहते कि हम इसमें जो है अननेसेसरी क्रिटिसाइज करें। हम तनकीद करेंगे जहां पे हमें समझ आएगा वो गलत कदम ले रहे हैं या हैपहैजर्ड चीजें कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम सपोर्ट भी करें फेडरल गवर्नमेंट को, ताकि जो सबके ऊपर बुरा वक्त आए, और अभी आने वाला है, बिल्कुल अल्लाह करे साथ ही रहेगा, और आने वाला है। बिल्कुल। साबिर रुकन है कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा नुसरत भाई साहब, आप बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मैडम फरमाइएगा कि जो इस वक्त दुनिया, अब तो हालत जंग में दुनिया ने कदम रख चुकी हैं। पहले हम कह सकते थे कि हालत जंग में ईरान है, मगर ईरान ऐसी दुनिया के नक्शे के खित्ते पे है कि उसने पूरी दुनिया को इस जंग में ने लपेट लिया है। अगर देखा जाए कि अरब मुल्क क्या, एशिया के ममालिक क्या, यूरोपीय ममालिक क्या, अभी भी जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट से बात भी हुई है ईरान की, मगर उसके बावजूद जो है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि मदद के लिए तमाम दुनिया के ममालिक को उन्होंने अपील की है कि जी आप आएँ, आबना हुर्मुज़ में जो है उसको रास्ते को क्लियर कराएं, मगर दुनिया ने जवाब दे दिया। उसके बावजूद जो है मियाँ साहब कह रहे हैं कि हमारे, और सेनेट में जो है वज़ीर पेट्रोलियम कह रहे हैं कि 20 से 21 दिन के ज़खायर मौजूद हैं। अल्लाह ना करे कि ये 20 से 21 दिन और मज़ीद जंग चलती है तो पाकिस्तान फिर क्या होगा, फिर हमारे हाथों में भी
लोटे और कटोरे होंगे कि लाइनों पे लगे रहेंगे, जिस तरह से इंडिया में इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया साहब सब अपना प्रोग्राम इनवाइट करने का। सॉरी ये मेरी सोने का टाइम है और रोजा रख के हिम्मत नहीं होती इस वक्त कुछ बोलने की, इन बार कोशिश करते हैं। मैं देखिए जो इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ग्लोबल वॉर चल पड़ी है उसमें इस दफ़ा एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ है। एक तो नंबर एक ईरान का रिएक्शन जो किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया। बता इन सब का ख्याल यही था कि इन लोगों ने अपने अपने इलाकों में जो बना लिए हैं अमेरिकन अड्डे ये आराम से बैठ के देखेंगे और ईरान को तबाह बर्बाद होता रहेगा। वो जो रिएक्शन ईरान का है वो बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही स्ट्रेंज है जिसको ये लोग बिल्कुल सहल नहीं पा रहे। फिर उसके बाद आप ये देखें कि हम अपने लोगों को क्या कहें कि अभी जंग शुरू नहीं हुई, वो जहाँ पे जंग हो रहा है इवन इंडिया में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में कहीं एक पैसा नहीं बढ़ा, हमारे यहाँ बढ़ा के आसमान पे पहुंचा दिया। गरीब आदमी पहले ही मरा हुआ है बिल्कुल। आज 40 रात को बढ़ गया है मिट्टी के तेल में। मिट्टी का तेल कौन इस्तेमाल करता है? वो मासियां ने जिनके घरों में लकड़ी के चूल्हे, लकड़ियां जो इधर उधर से उठा के ले आती हैं और ये खानी पकाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करती हैं। तो इनके अपने आप देख लें जो जिसे कहना चाहिए ये अशियां वो खत्म नहीं होती। बेटा जहाज लेके पूरी दुनिया में घूम रहा है और किस किस तरह के खर्चे हो रहे किसका हैं। बेटा मैडम, किसका बेटा बताइएगा, मुझे समझ में नहीं आया। जी किसका बेटा आप कह रही हैं? जुनैद सफदर की बात कर रही हूँ। सफदर ये साहब किसका बेटा है जुनैद सफदर? ये सफदर साहब का बेटा है। सफदर साहब कौन है? मरियम नवाज के मियां साहब और वो बेटा उन दोनों का है। किसका मियाँ मियाँ है? हम्म? किसके मियाँ है? समझाइएगा थोड़ा, क्योंकि रमजान है, समझ में मरियम नहीं। नवाज। अच्छा, मरियम नवाज वजीर आला पंजाब के। आप सीधा कहें ना कि वजीर आला पंजाब के इससे नहीं बेटे फर्क जो पड़ता। आपको साहबजादे। पता है इस बात का, आप खामखा की बातें कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे कहा मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझे नींद से उठाना चाहते हैं सर में। तो नहीं, मैंने कहा कि आप थोड़ा रोजा रखा है तो थोड़ा एक्टिव हो जाएं। जी हाँ जी जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है इन लोगों के अपने खर्चों में जरा सा भी थोड़ा सा भी कमी नहीं हो रही कहीं की। गरीब आदमी के ऊपर इतना प्रेशर है। आप देखिए जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं रोजाना के हिसाब से देखती हूँ ना वो मुझे हैरत में मुब्तला कर देती हैं। रेडी वाला खड़ा है वहां पे जाती है, इनकी को पता नहीं क्या डीसी है कौन है, वो जाके पूरी रेडी उसके नीचे फेंक देती है। वो गरीब आदमी जो रमजान में खड़ा हुआ है अपने बच्चों के लिए कुछ शायद कमाने के लेके जाए उनके लिए खाना, वो खत्म। इस तरह की इतनी हजार चीजें हैं। आप अभी मैं सुन रही थी दादा दरबार में जो लंगर लगता है, सॉरी जो पैसे दिए जाते हैं उसमें करोड़ों का घपला हुआ है। तो ये चीजें कहाँ जा रही है? कौन है जो इसको देखेगा, कैसे देखेगा? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। गरीब आदमी के ऊपर इतना बोझ क्यों पड़ रहा है? जो जंग हो रही है वो आपके मुल्क में इतना सा भी उस जंग का असर अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हम हैं कि गरीब आदमी जो पहले ही बिल्कुल मरने के करीब है उसको और मार दो, बल्कि गड़ा खोद के उसमें दफना दो। तो इस तरह तो हुकूमतें नहीं होती है। ठीक है आपको वोट नहीं पड़ा, बिल्कुल पक्की बात है आपको वोट नहीं पड़ा और आइंदा भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आप हुकूमत करेंगे क्योंकि आप जिन लोगों के चहीते हैं वो आपको हुकूमत में लेके आएंगे। एक दफा नहीं 5 दफा लेके आएंगे और इसी तरह मुल्क कहीं से कहीं चला जाएगा। लेकिन एक जज्बा होता है जिसको इंसानियत कहा जाता है। चाहे आपको वोट पड़े या ना पड़े, लेकिन एक इंसान को तो आपने देखना है कि वो किन हालात में चला गया है। जी उसके लिए हम क्या ऐसे एक्शन कर सकते हैं जिससे सिर्फ गरीबों की बात नहीं करी, मिडिल क्लास भी आधे से ज्यादा गरीब हो गई है। जो घर का स्टाफ है वो तो हैरान परेशान होता है कि हम किराया एक दफा मासी कह रही है यहाँ से जहां से जाती है वो कह रही है 100 रुपए कर दिए उन्होंने, बिल्कुल बगैर एक तरफ का किराया 100 रुपए। अब बताएं अगर वो अपनी तनख्वाह में से 20-25 हजार रुपए की तनख्वाह में से 100 रुपए 200 रुपए रोजाना निकालेगी तो क्या बचाएगी और क्या जाके अपने बच्चों को खिलाएगी? इसके लिए कोई कुछ नहीं सोचेगा। इन लोगों का कोई इरादा ही नहीं है कुछ भी सोचने का। अब बेनजीर इनकम सपोर्ट में वो गए हुए थे, पता नहीं कहाँ गुजरावाला ये कहाँ पे लोग इतने ज्यादा थे कि घर की छत के ऊपर खड़े हो गए, वो छत गिर गई। अब बेइंतहा जख्मी वहां पे पड़े हुए। क्या है ये भाई? कब तक बेनजीर इनकम सपोर्ट चलती रहेगी? हमने भी किया उसको, लेकिन हमारे जमाने में कोरोना था। अब इनको चाहिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाए, उसमें लोगों को मुलाजमत दे ताकि इस चीज से जान छूटे जो अरबों रुपए हम हर महीने दे रहे हैं गरीबों को, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-12 हजार रुपए से क्या होता है, लेकिन एक दफा जब इंसान कमाने लगता है तो वो चीज एक तो खुददारी बढ़ती है और हाथ आपको फैलाने वाली जो चीज है वो खत्म होती जाती है। बिल्कुल साथ ही रहेगा। मैं एजाज महर साहब के पास जाना चाहूँगा, इस्लामाबाद। एजाज महर साहब हैं प्रोड्यूसर साहब हमारे साथ। जी 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 बहुत शुक्रिया एजाज महर साहब आपका वक्त देने का।
एज़ यू टेक तव्हांजी मर्ज़ी आहे जंहिंमें तव्हां जवाबु ॾेई सघो, पर जेका हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे पैदा थी आहे उहा वॾी बि अहम आहे। आब हुरमस में जेको आहे सो जेका मदद तलब कई आहे दुनिया जे केतिरनि ई मुल्कनि खां, ऐं जेका ख़बर वॾी अहम आहे त फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया जे जेको आहे सो बहरी ॿेड़नि जेको आहे सो मोकिलण खां इनकार करे छॾियो आहे। पोइ चइजे त हिन वक़्तु प्रेसिडेंट ट्रम्प खे इहा वॾी शिकस्त आहे त केतिरा ई मुल्क जिन खे उन्हनि अपील कई आहे उन्हनि रिफ्यूज़ करे छॾी आहे अपील या इनकार करे छॾियो आहे। इन खां अॻिते वधी करे प्रेसिडेंट ट्रम्प वरी नेटो खे बि धमकी ॾेई छॾी त नेटो जो बि वजूद ख़तरे में आहे। बिल्कुलु मां सम्झां थो इहा फ्रस्ट्रेशन आहे जेका प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब जेको आहे हिकिड़ो आर्ज़ी तौर ते जंग शुरू कई तो भाई ये थोड़े अरसे में ख़त्म हो जाएगी, तो वो हुआ नहीं है। अब वो गले पड़ गई है उनके, और अभी ये तूल पकड़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे और भी इसके पहलू हैं। सिर्फ नेटो ने या यूरोप ने इनकार नहीं किया, साउथ कोरिया ने भी रिजर्वेशंस को शो की हैं। जापान जैसा मुल्क जो कभी ना नहीं करता, उन्होंने भी इनकार कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल इन पे डिपेंडेंट होता था, बर्तानिया इन पे डिपेंडेंट होता था, उन्होंने भी क्लियर कट इनकार कर दिया है कि हम दूसरों की जंग जो है पराए अपने गले में नहीं डालेंगे। और अगर उसको हम स्ट्रेटजिकली देखें कि जिस तरीके से उसकी जोग्राफिकल हैसियत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की, तो वहां सब ममालिक को पता है कि जो भी आएगा उसको नुकसान ही खाएगा, अपने जंगी जहाज तबाह करवाएगा। इसलिए जो है वो एक तो नहीं आ रहे, दूसरे उसके पॉलिटिकल भी हैं असबाब हैं। और वो जिस तरीके से सदर ट्रम्प साहब ने पहले रशिया से तेल पे खरीदारी पे पाबंदी हटाई, वही यूरोप के लिए बहुत बड़ा झटका था, तो जिस पे आपने देखा कि जर्मनी का इतना सख्त रद्द-ए-अमल आया। तो ये जो अभी इनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए हैं, और पहली दफा किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को नो सुनने को मिल रहा है अपने करीबी इत्तेहादियों से, तो ये इसके जो है सिचुएशन तो अभी है। लेकिन जो आइंदा इसके आफ्टर मास हैं इस जंग के, ये जब भी खत्म होती है, हफ्ता चलती है, 2 हफ्ते चलती है, 3 हफ्ते चलती है, या जब भी मामला होता है, उसके बाद आप नोट करें कि एक तो ये है कि जितने भी अरब ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं, उनको ये एहसास हो चुका है कि उनके ऊपर जो हमले हुए हैं वो अमरीकी अड्डों की वजह से हुई है। अमरीकी अड्डों ने उनका दिफा नहीं किया, और जितना भी यहाँ दिफाई इनके पास साज सामान था वो इसराइल के दिफा पे खर्च किया, उस पे फोकस किया, लेकिन अरब मुल्कों की कोई इन्होंने हिफाजत नहीं की। तो ये जितने भी अरब ममालिक हैं यही इन्वेस्टर हैं अमेरिका के, तो जो इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की पिछले ट्रम्प के दौरे के दौरान इन्वेस्टमेंट की ऐलानात किए थे, एक तो वो मैच्योर नहीं होंगे, जाहिर है इनका तेल नहीं बिकेगा, डॉलर नहीं आएगा, डॉलर वीक होगा। तो इसके बहुत सारे जो है ना हैं रुख, और देखेंगे कि अमेरिका का दूसरा मेहर साहब एक यहाँ पे बड़ा अहम सवाल भी पैदा होता है। इस खित्ते में बड़ा अहम मुल्क और कहेंगे इकोनॉमी का सुपर पावर यानी कि चाइना, उनके भी जो बयान है वो बड़ा सामने आ गया। उन्होंने कहा कि कोशिश करें कि इस जंग से निकलने की कोशिश करें और इस जंग के खात्मे की तरफ जाएं, बजाय जो मामलात मज़ीद बिगड़ें। तो चाइना ने भी तो है कहीं ना कहीं ये मैसेज वाज़ेह दे दिया है अमेरिका को कि जी हम चाह रहे हैं कि बीजिंग भी कि कहीं ना कहीं ये जंग ख़त्म हो। वो बिल्कुल सही है। देखें, चाइना को तो तेल मिल रहा है, ईरान खुद ही दे रहा है। ये जो खार्क पे अटैक हुआ है आइलैंड पे, वहां से जो है अभी भी तेल की फिलिंग जारी है और वो चाइना को जा रही है, और रशिया से भी चाइना को मिल रहा है। आप सिर्फ चाइना को ना, आप रशिया को भी काउंट करें कि रशिया चाइना ये बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान को भी कर रहे हैं, और जो उनके अपने मिडिल ईस्ट के अंदर इंटरेस्ट हैं, फ्यूचर में आप देखेंगे कि हो सकता है कि जिस तरह अभी ये भी एक डिस्कशन चल रहा है गल्फ में कि हम यूरोप की तरह जो नेटो है, इस तरह का गल्फ का नेटो बना लें जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल करें, तो बड़ी अलाइनमेंट जो है वो होंगी डेफिनेटली। इस वक्त जो है चाइना और रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, जो कि हिंदुस्तान के अगर सूरत हाल देखें तो हिंदुस्तान में इंतहाई सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इवन कि कल मेरे दोस्त से बात हो रही थी दिल्ली में, वो फरमा रहे थे कि जी हमारे पास गुज़श्ता 3 रोज़ से, क्योंकि हम LPG पे डिपेंड करते हैं, LPG के सिलेंडर मिल नहीं रहे। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। हमारे जो ज़खायर हैं वो उस तरह से जो दावे किए जाते थे वो नहीं हैं। पिछले सैटरडे को जयशंकर की बात हुई है अपने इराकी हम मनसब के साथ, उसके बाद आज BBC पे रिपोर्ट हुआ है कि 2 इनके गैस के जो टैंकर थे LPG के, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ईरान ने जाने दिए हैं।
तो जाहिर है कि दो से तो काम नहीं चलेगा। जब आपकी एक सप्लाई चेन टूटती है तो हाँ। खुद जो गैस पैदा करने वाले ममालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि आइंदा 3-4 महीने लग सकते हैं उनको दोबारा रूटीन में लाने के लिए अपने प्लांट्स को। तो ये गैप तो लंबा होगा, डेफिनेटली क्राइसिस होंगे। और उसके अल्टरनेट के तौर पे वो भले, अमेरिका ने उनको ये भी इजाजत दी है कि आप रशिया से भी ले लें, तो वो भले ले लें वहां से, लेकिन इंडिया 1.25 अरब की पॉपुलेशन है, इट्स ए ह्यूज कंट्री, उधर क्राइसिस बिल्कुल होगा। और शायद पाकिस्तान में थोड़ा देर हो, इंडिया में थोड़ा जल्दी आएगा, क्योंकि उनकी मैं साहब पॉपुलेशन एक सवाल और बहुत बड़ी सवाल है। पैदा होता है कि पाकिस्तान ने 20 से 21 दिन के ज़खायर का दावा किया है कि मौजूद हैं, क्या ये काफ़ी हैं? नहीं, मेरे ख्याल में कतई तौर पे काफी नहीं है, लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि 3-4 जहाज 3-4 दिन पहले आए हैं इधर, आके जो है वो तेल लेके आए हैं। और कुछ मेरे ख्याल में 2-3 जहाज सऊदीया ने अरेंज करके दिए हैं, जो कि और रेड सी से आके वो भी पाइपलाइन में है। तो मेरे ख्याल में अगर 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता तक मामला निमट जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी, मुझे नहीं लगता कि कोई क्राइसिस हो। हाँ, मैन मेड क्राइसिस जो यहाँ होते हैं एक मिस गवर्नेंस की वजह से, जो हमने माजी में भी देखे हैं, तो अगर उस पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले तो बहुत सारी चीजें जो है वो ठीक हो सकती हैं। अब बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट है कि ये जो इन्होंने 55 रुपए तेल बढ़ाया है, इससे तेल कंपनियों को घर बैठे 103 अरब रुपए का फायदा मिला है। तो गया तो आवाम की जेब से ना, तो मकसद ये है कि गवर्नमेंट को आवाम का ख्याल करना चाहिए और इस तरह के जो मैन मेड क्राइसिस होते हैं मगर उस सर पे यहाँ पे जो कंट्रोल करना एक्सक्यूज चाहिए। है मेयर साहब के जो हुकूमत का, वो पूछते हैं मियाँ साहब से कि जो वो उज़र पेश कर रहे हैं कि जी ये इसीलिए क्या कि ज़ख़ीरा अंदोज़ ज़ख़ीरा ना कर दें। तो ये तो बराह रास्त आपने जो फरमाया बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट, और हमने भी जो चीज़ें देखी हैं कि वो तो सीधा सीधा कंपनियों को फ़ायदा हुआ, और वो कंपनी मेजॉरिटी में PMLN नहीं मगर तमाम वो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं वो उनको ऑन करते हैं। उनकी लॉबीज हैं, बिल्कुल लॉबिंग करते हैं। ये सिर्फ ऐसा थोड़े, शुगर माफिया है उसकी लॉबी है, तेल माफिया है, और इसका जो है अनाज माफिया है। तो ये सब लॉबिंग करते हैं और उस गवर्नमेंट से जो है ब्लैकमेल करके इस तरह के फैसले करवाए जाते हैं। अब आप देखो ना कि गंदम के साथ क्या हुआ, हमारा तेल, ये अपना चीनी के साथ क्या होता रहा है। तो ये तो रैकेट्स हैं, गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनकी उधर से सपोर्ट मिलती है माफियाज को, तभी तो ये पॉसिबल होता है। वरना तो ये कैसे 60 रुपए वाली चीनी जो है वो 200 रुपए किलो हो जाए। और रमजान में देखें आप, हमारा एटीट्यूड क्या है, इंडिविजुअली भी हम एक बतौर कौम, अगर फर्द के तौर पे भी हम देखें अपने गिरेबानों में झांके, तो हमारे रवैये कैसे हैं, हम किस तरह के लोग हैं। तो इस तरह के माहौल में जाहिर है कि गवर्नमेंट जो है वो भी अपना जहां दाव लगता है वो लगा लेती है। मियाँ साहब, आपका जहाँ दाव लगता है वहाँ तो लगा लेते हैं, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है 55 रुपये के बढ़ाने से जो है, जो मेयर साहब भी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फ़ायदा जो है आप ही लोगों को पहुँचा। आपसे मुराद जो पार्लियामेंट में बैठे हुए तमाम पार्टियाँ हैं, मैं सिर्फ PMLN के लिए नहीं कहूँगा, वो जो इन तमाम फ़ायदों का जो है कहीं ना कहीं राह हमवार करने में जो है एक पेज पे आ जाती हैं। वैसे तीनों पार्टियाँ, चारों पार्टियाँ, पाँचों पार्टियाँ, 6 पार्टियाँ जो भी पार्लियामेंट में हैं वो अलग अलग है नुक्ता नज़र से, मगर जहां फ़ायदा आता है तो सब एक पेज पे आ जाते हैं। मगर इस जो है फ़ायदे से बड़ा फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं आपने पहुंचाया उन कंपनियों को, आम लोगों को तो नहीं पहुंचा। जंग में, जंगी हालात में जो है फ़ायदे दिए जाते हैं, कोविड के हालात में फ़ायदे दिए गए, मगर इस सूरत हाल में किफ़ायती का ऐलान तो किया गया, मगर हमारे नए गवर्नर मोहम्मद निहाल हाशमी साहब जो हैं वो एक लाओ लश्कर लेके गाड़ियों का शहर में घूमते हुए नजर आते हैं। तो वही कामरान टिसोरी की उसी पे डगर पे वो अगर चल रहे हैं। वैसे तो मेरे भाई हैं, हमारे दोस्त भी हैं, एक गाड़ी में घूमते थे मौसूफ, अब जो है वो सारी इतनी गाड़ियां लाओ लश्कर लेकर रात को घूमते। तो किफ़ायत शायरी सिर्फ आवाम के लिए, गवर्नर हाउस के लिए नहीं है, आप वजीरों के लिए नहीं है, आपके MPs के लिए नहीं है। आफ्ताब साहब, आपकी अगर इजाजत हो तो मैं एक पॉइंट भूल गया हूँ। आप मियां साहब से जवाब लेते हुए ये कहें कि PSO का 3 दिन पहले टेंडर जो है ना, वो कोई कंपनी ने ऑन नहीं किया, जो टेंडर किया तेल खरीदने के लिए, तो किसी कंपनी ने रजामंदी जाहिर नहीं की है वो टेंडर भरने के लिए। तो ये कंडीशन अगर रहती है इसमें, अगर हुकूमत, तो फिर बहुत बड़े क्राइसिस हो सकते हैं। वो PSO का टेंडर जो है न भरने की भी मियां साहब से पूछिएगा कि इसका क्या है। जनाब मियाँ साहब, दोनों सवाल आपके सामने। देखें आफ्ताब साहब, पहले बिल्कुल मेरे भाई ने जो बात की है मैं उसका भी जवाब दूंगा, और नुसरत बीबी ने भी एक बात की है, मैं बिल्कुल उनका भी जवाब दूंगा। पहली तो बात यह है कि मैं अभी, मेरी बहन ने बड़ी तफसील से बात की है,
तो अभी जो मौजूदा मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, इसके ऊपर तनकीद कंटिन्यू खास तौर पे पीटीआई करती रहती है। तो पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं और जो हमने इंडिया के साथ एक हमारी जंग हुई और इस वक्त पूरे खित्ते के अंदर जंग लगी हुई है, तो मोहतरमा को ये भी देखना चाहिए था कि एक जंग इनकी हुकूमत में भी लगी थी, जब अभिनंदन को इन्होंने बड़े प्यार से एक दूल्हे की तरह इन्होंने उनको वापस भेजा और पार्लियामेंट के अंदर इनके जो बहुत बड़े उम्मत मुसलमान के जो लीडर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि क्या अपोजिशन को मुखातब करते हुए उस वक्त ये बात कही कि क्या आपके कहने पे मैं जंग शुरू कर दूं, यानी हमारे ऊपर कोई हमले करते रहे, हमारे ऊपर आके हमारे लोगों को शहीद करते रहे, तो वो कोई बात नहीं। आपका लीडर तो उस वक्त, आपकी पार्टी और आप सब लोग डर गए थे। उस वक्त आपको तो सिर्फ अपनी सियासत और अपना इक्तदार नजर आया था। उस वक्त तो यही ट्रंप जो आपका बहुत चहीता था, उस वक्त तो आपको यही चहीता नजर आया था। उस वक्त आपको चाहिए था कि जो आपका लीडर है उसको हीरो बनना चाहिए था। इस वक्त आप देखें जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, जी जो सर, मैं अफगानिस्तान के साथ हमारी मौजूदा सूरत हाल पे देखें अगर ना, बात करें जनाब। मौजूदा सूरत हाल के ऊपर देखें, इस वक्त जो हम अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग लगी हुई है और खिते के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान का एक अहम रोल है कि जो कि हम सऊदी अरब के साथ भी हमारा एक दफाई मुआहदा है, ईरान हमारा हमसाया है, अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग लगी हुई है, और दूसरा सबसे बड़ा हमारा दुश्मन जो इंडिया है वो हमारे सर पे खड़ा है। तो ये हालात को मद्देनजर रखते हुए हम सबको इस वक्त मौजूदा करंट जो हालात हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए। इस वक्त देखें, बात ये छोटी छोटी बातें जो हम लोग करते हैं कि पेट्रोल की कमी हो गई या हालात खराब, सबसे पहले इस वक्त मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तमाम पार्टियों को मिलकर इस वक्त एक पाकिस्तान का रोल अदा सर करना इसको चाहिए। छोड़े ना, ये तो सियासी बयान है कि सबको मिलकर बैठना चाहिए, मुल्क को आगे निकालना चाहिए, मगर किफायती का नारा भी तो प्राइम मिनिस्टर ने दिया ना सर। उससे क्या हुआ फिर? जो मेयर साहब का जो पीएसओ का जो टेंडर वाला सवाल था कि अभी तक क्यों नहीं भरा, उसका जवाब दे दे। देखिए ये वो आफ्ताब साहब चूचे चुनाचे से बात अब निकल गई है ना सर, क्योंकि अभी हम हालत जंग में हैं। देखें, बात यह है कि सबसे पहले आप ये देखें कि ओगरा का जो एक्ट बना हुआ है, सबसे पहले तो मेरे भाई को चाहिए उसको पढ़ लेना चाहिए कि ओगरा के अंदर जो आपने ओगरा के मुताबिक ही इसको चलाना है, उस एक्ट के मुताबिक चलाना है। और दूसरी ये बात है कि जो पीएसओ का टेंडर की ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो पीएसओ का टेंडर इसलिए जो इस वक्त हालात, इस खित्ते के हालात हैं उसकी वजह से उन्होंने टेंडर नहीं भरा कि शायद आज हम टेंडर भर देंगे तो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है या कम होती है, तो इसलिए वो टेंडर रुका है। तो वो टेंडर भी वो इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन में वो जो ये मेरे भाई बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वो हो जाएगा। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं, जो टीवी के ऊपर जो कंपनियां भी देख रही हैं, हम भी ये बात देख रहे हैं कि जी कभी एक दिन ट्रंप ने ये कहा जी कि जंग जो है वो खत्म हो रही है और 2-3 दिन तक ये जंग खत्म हो जाएगी, उसी वक्त पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई। जैसे ही एक स्टेटमेंट आती है कि जी जंग अभी और तवील होगी, तो उसी तरह रेट ऊपर चले जाते हैं। तो ये एक फुकदान है पूरी दुनिया के अंदर, खास तौर पे इस खित्ते के अंदर। तो ये चीजें चलती हैं, ये मामूली चीजें हैं। ये अगर आप रूटीन में ये बात मियां साहब आपके लिए मामूली हैं, मगर हमारी जेब से जो आपने मामूली मामूली करके जो पैसा निकाल दिए, कंपनियों को दे दिए, पार्लियामेंट में बैठे हुए वो एक कह सकते हैं कि चंद वो लोग जो हैं जिनके आपने पेट पहले ही भरे हुए हैं उनको मजीद भर के दे दिए, तो ये तो मामूली बात हमारे लिए नहीं है। आफ्ताब साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर एक तफसील से बात हो चुकी है कि जी 55 रुपए जो रेट बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है, क्यों बढ़ना इतना। देखें इसके ऊपर देखें बड़ी क्लियर बात है। उस वक्त जो जंगी हालात मुल्क के ऊपर फौरी तौर के ऊपर ये जो जंग लगी और एकदम पेट्रोलों के ऊपर जो लाइनें लग गई और एकदम लोग ये समझ रहे थे कि शायद पेट्रोल मिलना नहीं है, और लोग जो वो जब आपने ऐलान किया 55 रुपए का तो तब लाइनें लगी, जब आपने खुद पैसे लाइनें नहीं थी। वो ऐलान तो रात के 12 बजे के बाद, ऐलान रात के 12 बजे के बाद हुआ था, लेकिन उससे पहले ये नहीं कहा गया था कि 55 रुपए बढ़ेगा। लेकिन ये हुआ था
कि पेट्रोल की कीमत सर, बढ़ेगी, दूसरा आते हैं। लेकिन ये नहीं कहा गया था मियां कि साहब 55 दूसरी तरफ आते हैं। रुपए। किफायत शहरी की बात की वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, और चारों सूबों को पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान, सिंध, केपी में और पंजाब में मरियम बीबी के लिए भी कहा, सबको कहा कि आप कोशिश करें कि वर्क जो है घर में हो, काम घर से हो, और एक दिन छुट्टी भी करें, गाड़ियों का 50% फ्यूल काटें। सिंध हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया, बलूचिस्तान हुकूमत ने किया, मगर वो नुसरत वाहिद साहिबा कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब के जो बेटे हैं, कैप्टन सफदर के बेटे जो हैं जुनैद सफदर, वो जहाज़ लेके घूम रहे हैं। और फिर इसी तरह जो है हमारे नए सिंध के गवर्नर निहाल हाशमी साहब, वो लाहौल लश्कर लेकर जो है ना पूरी रात जो है घूमते रहते हैं गाड़ियों का, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कोई मैं कल गिन रहा था, कोई अंदाजे के मुताबिक 50 गाड़ियाँ थी। तो सर ये फार्मूला कौन सा है PMLN का कि एक तरफ आप दूसरों को ताकीद करते हैं कि ऐसा ना करें, और शजीद मेमन साहब कई कई घंटों की बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दाव दी कि नहीं जी इधर यहाँ होगा, यूं होगा, वज़ीर आज़म सही कह रहे हैं, और आपके जो है ना खुद की सफ़ें दुरुस्त नहीं है। देखिए आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो ये जो नुसरत बीबी ने जो बात की है मरियम के बेटे के हवाले से, तो ये बिल्कुल गलत खबर है। ये कोई मुसद्दका खबर नहीं है। ये इनके जो सोशल मीडिया के ऊपर जो बैठे हैं पीटीआई के दोस्त, जी। ये उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया है मरियम नवाज के खिलाफ, और ये इस तरह की कोई ऐसी खबर नहीं है कि वो जहाज लेके घूम रहे हैं। जहाज लेके बिल्कुल, ये काफी दिनों से ये मीडिया के ऊपर खबर थी, ये बिल्कुल गलत जहाज बात है कर कहाँ रही हैं। साहब? मियां साहब और आपको पता दूसरी- है वो जो जहाज पंजाब हुकूमत ने खरीदे, इतना ही बता दें वो कहाँ है? जी वो जहाज देखें, वो जहाज कल आ गया है वापस। सर नहीं, बात ये है कि वो जहाज जहां भी सब गया है, है हम वो जहाज वापस कहाँ आया, है? लेकिन वो मरियम नहीं सर, के क्यों बेटे गया का था? बेटा जब पंजाब इस्तेमाल नहीं कर हुकूमत रहा। आपको तो वो कम से अगर कम कर भी रहे हैं तो पंजाब गवर्नमेंट ने इस्तेमाल मियां किया है, साहब, मरियम ने अगर मियां साहब, इस्तेमाल किया मुझे- तो उसके ऊपर आपका इतराज नहीं होना चाहिए ना। किसने इस्तेमाल किया, एतराज नहीं होना चाहिए? मरियम अगर सीएम इस्तेमाल करते हैं, नहीं, उस पे चलना ठीक है, की एतराज जो- नहीं, मगर मरियम बीबी तो पंजाब में है ना, लाहौर में है, पाकिस्तान में, तो जहाज खुद ब खुद घूम रहा है वो। नहीं, कहाँ है वो? तो लाहौर में ही है जहाज। मैं यही पूछ रहा हूँ ना आपसे, यही तो पूछ रहा हूँ कि वो जहाज है कर कहाँ? रहा हूँ कि वो जहाज लाहौर में ही है। वो जहाज कहीं और नहीं गया, पंजाब में ही है वो जहाज। तो ये फिर पीटीआई आप वाले ये- क्यों यही मैं कह रहा हूं कि वो ये जीपीएस खबर की जो और आपको लोकेशन ये निकाल जो कर खबर सोशल मिली मीडिया पे है, लगा रहे हैं, ये कभी वो मुसद्दका यूनान जा रहा है खबर तो नहीं कभी है। कहाँ जा रहा है, यूरोप घूम रहा है। नहीं, देखें यूरोप घूम रहा है या जहां भी घूम रहा है, लेकिन वो आप ये देखें कि जा कौन रहा है। अब ये देखें ना, मरियम बीबी अब तो ये नहीं गई ना, कहें- वो आप कह रहे हैं कि मरियम बीबी पंजाब में, जहाज यूरोप में, यूनान में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप की फिजाओं में घूम रहा है, तो ऐसे ही खुद ब खुद उड़ गया। तो वही पूछ रहा था, वो पंजाब हुकूमत की, पाकिस्तान की मलकियत है, तो वो क्यों कोई गया? बिल्कुल वो लाहौर में ही है। ये एक प्रोपेगेंडा था, कोई हाँ, ये इस तरह की चीजें कोई आप- खबर नहीं। चले, इस तरह की कोई खबर नहीं। फिर मुझे उसका भी जवाब दे दिया गया। निहाल हाशमी साहब बड़े सीधे साधे आदमी हैं। ये किफायत शहरी जो आपने ऐलान किया था, ये कोई 55 गाड़ियों का काफिला लेके पूरी रात घूमते रहते हैं, इसका क्या मकसद है? देखिए, निहाल हाशमी साहब की जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनको ये वायलेशन नहीं करनी चाहिए। जी। अगर वो कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। और जैसे सीएम साहब ने और पीएम साहब ने बिल्कुल सिंध के बल्कि अंदर मैं तो भी ये चाह रहा बात था और- कि निहाल भाई जो है यहाँ पर बाइक पे घूमते और एक सिपाही पीछे बिठाते और खुद ब खुद बाइक पे जहां जाते, तो ये एक मिसाल कायम होती कि यार हमारा गवर्नर जो है ना बाइक पे घूम रहा है। नहीं, बिल्कुल ये और ये पहले भी आप- घूमते आप रहे, जो कोई बड़ी बात नहीं है। वो कोई वर्कर है और हमारे अच्छे दोस्त हैं, वर्कर है ग्राउंड के, कोई देखिए, वो निहाल हाशमी साहब बिल्कुल एक पार्टी के वर्कर रह चुके हैं और उन्होंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, अगर इस तरह का वो कर रहे हैं तो बिल्कुल ये गलत है, उनको नहीं करना चाहिए। और इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए और खास तौर पर जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है उसके ऊपर चलना चाहिए। और अगर इस ओहदे पे के ऊपर बैठ के अगर कोई वायलेशन करेगा तो मैं ये समझता हूँ ये मुस्बत बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात वो काम कर रहे हैं। तो ये चाहे वो हमारे वो साथी हैं नून लीग के अंदर हैं, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। मेरा तो ये जवाब है। बिल्कुल नहीं, बड़ी अच्छी बात है। अब सुखदेव साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, आप के भी मामला दुरुस्त नहीं है। एक तरफ सीनियर सूबाई वजीर, एक तो जंग चल रही है, आलमी जंग, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, 55 रुपये आपने हमारे गले में डाल दिए, कई करोड़ रुपए हमारी जेबों से अरबों रुपए निकाल दिए। दूसरी तरफ आपके सीनियर सूबाई वजीर शजीद नाम अहमद साहब कह रहे हैं कि किफायत शहरी से बात करेंगे और इससे नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। मगर सर मैं अभी भी देख रहा हूँ कि रात तारिक रोड पे मैं कुछ अपनी कपड़े लेने गया था, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोई 100 के 150 के गरीब गाड़ियाँ जो थीं
जो मुख्तलिफ जगहों पे पार्किंग हुई थी उनमें फैमिलीज बैठी हुई थी और शॉपिंग करने आई थी। क्या ये शाहाना हमारे ब्यूरोक्रेसी सिंध की तर्ज अमल है सर? क्या इस पे कुर्बान जाऊं? तो ये सर कौन सा आपने किफ़ायत शहरी का ऐलान किया है जिसपे जो है आपके ब्यूरोक्रेट्स और आपके वुज़रा जो है उनकी फैमिलीज जो है ना शॉपिंगें करती फिर रही हैं तारिक रोड पर और मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल में? मगर साहब, दो चीजें हैं, ब्यूरोक्रेट्स और वुजरा। जहाँ तक वुजरा की बात है, सबने अपने प्रोटोकॉल वापस कर दिए हैं, 60% गाड़ियां वापस हो गई हैं, सबके 50% फ्यूल्स कट हो गए हैं, सबकी पगारें उन्होंने सर ये withdraw कर दी 15-15 हैं, नहीं ले रहे। गाड़ियां वजीरों सर, के मैं पता नहीं सर, कौन है सर, उनके मैं- पीछे सर, किसकी मैं- गाड़ियां हैं मैं- फिर मैं- ये मैं सिंध पुलिस आपकी की? जवाब दे रहा हूँ, मैं मुझे जवाब दे रहा हूँ। और वाहिद सिंध असेंबली जिसके एमपीएस ने वॉलंटरली 25% अपनी पगार जो है वापस की, अभी तक पहली बार। सर वैसे दूसरी तनख्वाह बात, आपको कोई जरूरत ही क्या है दूसरी सुखदेव बात साहब? दूसरी बात सिंध सर, असेंबली में तमाम दूसरी मेंबर जो बात- है अरबपति हैं, मैं किसको नहीं जानता हूं, आप अरे माशाल्लाह करोड़पति ये हैं, सारे अरबपति आपके नहीं सारे हैं, आप अरबपति ये हैं। नहीं, आप आपकी तनकीद तब जायज होती है जब दूसरी ये असेंबलीज में 3-4 लाख रुपए तो आप एक चाय का बिल दे देते हैं यार, जब आप बरतानिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, एक सही बात है। चीज उठाते 4 लाख रुपए तो आपका चाय का बिल आ जाता है। मरियम बीबी देखे ना कितना पर्स महंगा लेके घूमती हैं, करोड़ों रुपए का तो पर्स होता है, तो ये 4 लाख 8 लाख रुपए आपके लिए क्या माना रखते हैं? सर ये तनकीद आप तब करते जब दूसरी असेंबलीज में भी एमपीएस नहीं ले रहे होते। आपकी सर आप दोनों ने ऐलान किया है, पीटीआई कह नहीं। रही नहीं हम नहीं करेंगे, वो उनसे तो तभी नहीं पूछ रहा ना मैं, वो रही किफ़ायत बात शहरी से वो कह रहे जो bureaucracy है की वो बात है कह रहे हैं, करेंगे। किसी ने अपनी सरकारी गाड़ी कोई जाती यूज के लिए की है, उसके खिलाफ ना सिर्फ एफआईआर कटनी चाहिए, उसको कहाँ पनिश भी सर, करना ये चाहिए, तो नौकरी से भी हटना प्रोग्राम के चाहिए। ऐलान आप वो तक है, डिटेल्स किस पे बात एफआईआर शेयर काटेंगे करें। आप? मैं कल आपको नहीं, वीडियो I भेजता agree with you ना, हूँ, अगर किसी कल की मैं देखता सरकारी हूँ गाड़ी सारी है, वीडियो आप- बना के भेजता हूँ अपनी टीम को, कहता हूँ आप फिर भेजिए देखते हैं सर, एफआईआर आप मुझे भेजिए, एक तो आप दे भेजिए, दीजिएगा, गरी साहब, आप- सिंध हुकूमत आप एक भेजिए, एफआईआर दे भेजिए। दे कि हाँ भाई ये एफआईआर है आपका देखे। अभी सारा नजला कि सिंध हुकूमत पे नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किफ़ायत शहरी का ऐलान किया है सर, सर किफायत शहरी ना क्यों तो बताएं ना, और कि हमारे पता है वज़ीर आपको, प्रोटोकॉल पता है वापस मैं भी नहीं उसमें दिए, हमारे मजलूम हूँ। वज़ीरान अगर ने पगारें नहीं दी, नुसरत भाई साहब MPs आप पगारें खातून नहीं है, दी, हम 3 पेट्रोल मर्द बंद बैठे नहीं हुए हैं, किए। 4 यहाँ पे, नहीं, वो वो बीबियां ऐसे जो है ना नहीं, उस ब्यूरोक्रेट को मार मार के उल्लू बना अभी- देंगे अगर अभी उनको आप गाड़ी ना गवर्नमेंट दें, की प्रोटोकॉल बात ना कर रहे हैं, दें, 50 गाड़ियां, उसके हमारा साथ कौन सा गार्ड ना वज़ीर हो चीफ शॉपिंग मिनिस्टर पे। 50 गाड़ियां लेके घूम रहा है, सर बता दें हमें आप। शॉपिंग पे उस ब्यूरोक्रेट के साथ अगर सर, कोई नाम नौकर बता चाकर दीजिए ना ब्यूरोक्रेट का, हो मैं आपसे और वो पॉलिटिक्स उसको में मार वज़ीर मार के साहब से अपने राजी मियां को चीफ उल्लू बना सेक्रेटरी देंगी कि मुझे आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट का नहीं नाम है। दे देना। आप ऐसे नहीं बोले, आप उस ब्यूरोक्रेट का नाम दे दे, मैं वज़ीर आला साहब तक की बात अब मैं तो पहुंचाऊंगा। नाम मजाक दे दे नहीं उस पूछूंगा ब्यूरोक्रेट का। बीबी आप किसकी बीबी हैं बताइए, बेगम किसकी हैं आप उस गाड़ी का नंबर आप गवर्नमेंट बता ऑफ दें सिंध हमें, की हम गाड़ी सिर्फ लेके इलेक्शन घूम रही हैं, तो मैं करवा उसकी देंगे। बात आप कर रहा हूँ गाड़ी कि का नंबर मुझे दे दें, गाड़ियां मैं नजर CM आई साहब को खुद जो है हैं, रिक्वेस्ट किफायत करूंगा। शहरी आपकी नहीं आप उस है, गाड़ी का नंबर दे दें हमें। हमें वो दे दूंगा आप आपको हमें नंबर, बात मैं दे करना दूंगा, मैं आपको मुझे नंबर दे आज दें, से मैं नंबर CM सेंड साहब करना को शुरू बता करूंगा दूंगा, और ये किसी ने आपको मैं जाति बताऊं यूज के लिए पूछूंगा कि आपने उसके एफआईआर खिलाफ कितनी ना सिर्फ काटी। एफआईआर होनी चाहिए, उसको नौकरी से बिल्कुल बर्खास्त होना चाहिए। मैं I आपको agree with you। दूंगा सर, मैं दूंगा क्योंकि रात मुझसे ये गलती हो गई, क्योंकि मैंने जब आप वो नंबर चीजें दें, मैं देखी कि CM वो मैंने साहब को तस्वीरें और personally वीडियो forward नहीं करूंगा। बनाई, मगर मैं आपको नंबर मैं दूंगा। चीफ सेक्रेटरी मगर इस चीज CM को साहब मान को रहे हैं, अगर personally ऐसा forward है, अगर मैं जो बैसियत साहब अगर की ऐसा जिम्मेदार- है तो उसके खिलाफ एफआईआर कटनी चाहिए। तो यानी कि किफायत शहरी जो है उसके Good. खिलाफ एफआईआर होनी सिंध चाहिए। गवर्नमेंट कर रही है, अगर उसके अंदर कोई काली बेड़ है जो नहीं कर रही, वो चीज को बाईपास कर रही है, उसके खिलाफ एफआईआर कटेगी। आप उसका नंबर शेयर करें हमारे साथ गाड़ी का। चलें मैं आपको Good. नंबर दे दूंगा, ये अच्छी बात है। नुसरत भाई साहब आपके यहाँ भी केपी में किफायत शहरी से कोई काम ले रहे हैं आप लोग, या फिर जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी है वो कह रहे हैं आप तो हमारे गले में पड़ गए सिंध हुकूमत के और पीएमएलएन के, क्योंकि मैंने कहा कि आपको तनख्वाह की जरूरत ही क्या है भाई? मरियम बीबी को इतने महंगे महंगे पर्स, बिलावल भुट्टो साहब इतने महंगे महंगे शूज पहनते हैं, खान साहब उनकी अपनी जमींदारी है ना। पीटीआई जो है बेचारे इतनी गरीबों की पार्टी थी, आप तो फटे हुए कोट आपका चेयरमैन पहन के घूमता था, ना तो उसके पास कपड़े थे, ना जेब में वो कभी उसने जो है ना वॉलेट रखा, चाय जहां जाते थे वैसे लोग पिला लेते थे, तो आपका तो खर्चा ही नहीं था ना। हमारा खर्चा वाकई नहीं था, हमारा लीडर वो था ही नहीं उस टाइप का। आपको याद होगा मेहर बुखारी को इंटरव्यू दे रहे थे, उसने पूछा कि आप घर में क्या पकता है खाने के लिए, तो कहने लगे मैं तो अकेला होता हूँ, मुझे क्या जरूरत है, जो ये स्टाफ के लिए खाना बनता है वही खा लेता हूँ। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। 10 जोड़े किसी उसमें गए टॉक शो में या पता नहीं इस तरह के जो होते हैं जहाँ पे नाम मिल रहे होते हैं, उन्होंने 10 जोड़े शलवार कमीज दे दिए, वो शायद 10 साल से भी ज्यादा चले। ये तो बेगम आई है तो उन्होंने उनकी जिंदगी के वो कपड़े चेंज करने शुरू किए। लिटरली सुखदेव साहब ये मानना पड़ेगा, मेरे डीसी में दोस्त हैं अमेरिका में, उसने कहा कि बानी पीटीआई के लिए कह रहे थे कि ये वाहिद शख्स हैं कि सिर्फ पासपोर्ट लेके घर से निकलते थे और यूरोप का हम टूर करके वापस आते थे, 1 रुपया भी खर्च नहीं करते थे, और कभी इन्होंने हमारी बचपन की दोस्ती है, कभी 5 रुपए भी खर्च नहीं की। नहीं वो खर्च करते थे, अपनी जेब से नहीं करते थे। नहीं
लेकिन वो किसी और की जेब से भी खर्च नहीं वो करवाते थे। 25 करोड़ की बैंकों में घड़ी लोग भी फंड पहनी थी उन्होंने, पैसे पता नहीं जमा कुछ किया था। जमा 25 करोड़ की पूरे घड़ी का भी बड़े-बड़े कुछ था बैंक मेरे से ख्याल में। पढ़ के। बनीगाला से और हेलीकॉप्टर में उसको जाते 100 थे रुपए अपने देने ऑफिस, शायद भूल गए हैं आप। ये साफ आफताब बैंक साहब बिल्कुल है। बात अच्छा, दुरुस्त उधर है, ये मेरी बात बहन की भी बताओ। बात बड़ी दुरुस्त है कि बिल्कुल वो खर्च नहीं करते थे, बिल्कुल कभी उन्होंने खर्च नहीं किया, कोई उनका हेलीकॉप्टर में, बिजनेस जहाज नहीं में है। तेल भी अपनी जेब से और डलवाते थे। वो देखो ना उनका कभी आप देखें, एक वाहद वो लीडर है जिसका कोई बिजनेस नहीं है, और उसका हाँ, लाइफस्टाइल आप देख लें, उसके खर्चे आप देख लें, और पैसा वो तो सारी मिलेगी चीजें जिंदगी यही। में। लाइफ स्टाइल देख ले, वो कहीं सादा कुर्सी सा पे बैठा सर, उनका बैठा 500 कनाल का घर है, सादा वो सा। क्या है, वो लेजेंडरी वो इंसान है जो जिंदा सलामत आपके पास है, लेकिन आप लोग उसको अंधा बनाने की पूरी कोशिश में ये और उसका ये बाहर अब आपकी बातों से ही ये अवाम बेवकूफ नहीं बनेगी। सर अब अवाम बहुत को हो कुछ चुका है, नहीं अब सब बनती। पता चलती। अवाम को सब पता है नहीं, अच्छी तरह। अवाम को आप अब लोगों को पता है। भाग फेंका है अवाम ने अब ये आपको। अब ये अब ये क्या बातों से है, बाहर बच्चे निकले। हुए आप लोगों के साथ। अभी आप अवाम सब में अब आप इन बातों आप से जैसे बाहर लोग निकल के होंगे तो आते प्रैक्टिकल पे रहेंगे आए। इसी चले सर, मैं आते वापस रहेंगे। किफा शायरी से सबसे जंग की बाकी तरफ कभी आऊंगा, किसी तीनों को- मेहमानों को लेकर जंग जी की जी तरफ बिल्कुल। आऊंगा, जंग की तरफ आऊंगा तीनों मेहमानों को लेके, क्योंकि हमारा मेन मौजू जो है वही है। एजाज मेहर साहब, बरतानिया के वजीर आजम की जो इस वक्त मीडिया टॉक हुई है आज, वो बड़ी अहम है, आपकी भी बड़ी नज़र है। वो कह रहे कि जल्द से जल्द से जल्द निकलना चाहिए और मज़ीद हम जंग में नहीं जाना चाह रहे, और ज़िंदगी आसान होनी चाहिए। बरतानी वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं, समझते हैं कि बड़ा अहम मुल्क, अगर बरतानिया के वज़ीर आज़म ऐसे बयानात उसके सामने आए तो फिर इस जंग की अहमियत क्या होगी सर? क्या समझा जाए कि इस वक्त जंग लड़ रहा है अमेरिका इसराइल की, और अमेरिका अब तनतनहा खड़ा हुआ है क्योंकि ये तमाम ममालिक कहीं ना कहीं साथ नहीं देते नज़र आ रहे? एजाज मेहर साहब। जी बिल्कुल, इस वक्त तो जो तासुर कायम हुआ है कि अमेरिका का साथ कोई भी नहीं देने के लिए तैयार है, और ट्रंप साहब को उन्होंने बिग नो कह दिया है, और ईरान इस वक्त डटा खड़ा हुआ है, और ईरान इस वक्त जो है विनिंग पोजीशन में, बावजूद इसके कि बहुत बड़ी तबाही हुई है ईरान के तमाम शहरों के अंदर। इसराइल कहता है कि 5,000 टारगेट्स को हमने हिट किया है, और जिस तरीके से वहां 30,000 35,000 घर जो है वो लोगों के गिर गए हैं, तो हॉस्पिटल्स गिर गई हैं। गांधी हॉस्पिटल जो है उस समेत जो है तकरीबन कोई 30 के करीब हॉस्पिटल्स जो है अफेक्ट हुई हैं इस जंग से। तो इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बावजूद भी ईरान की नेवी तबाह करने के अमेरिकी दावे और एयरफोर्स तबाह करने के दावे के बावजूद भी ईरान इस वक्त जो है मज़ाहमत कर रहा है, और ईरान इस वक्त सब दुनिया यही कह रही है कि ईरान जो है जंग जीत चुका है। तो जिस तरीके से चाइना और रशिया की भी उसको सपोर्ट हासिल है, तो उस सारे माहौल में ये बिल्कुल आम तौर, अब आदमी से भी आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि अमेरिका और इसराइल जंग सर हार चुका है। आज तो कहा जाए मेहर साहब के फ्रांस, जैसे आपने जिक्र किया, फ्रांस और जो है जापान, फ्रांस, बरतानिया, और अभी भी वज़ीर आज़म जो आज उन्होंने जो बात की है, तवील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है बरतानिया के वज़ीर आज़म ने, वो बड़ी अहम है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त तो तरजीह तो ये होनी चाहिए कि जंग से कैसे निकला जाए, लोगों की ज़िंदगी आसान कैसे की जाए, पेट्रोल की मसूलियात जो हैं उनमें जो है कमी कैसे लाई जाए। तो बरतानिया ने तो वाज़ेह तौर पर जो तमाम नुकात रखे हैं, क्या समझते हैं कि अमेरिका को 101 इस पर अमल करेगा या इन चीज़ों को सीरियस लेगा? देखें, ये तो इंटरनेशनल सिचुएशन है ना। खुद अमेरिका के अंदर से आप देखें, जेडी वेंस एंड कंपनी के जो लोग हैं, वो लोग आप कहीं इस 12-13 दिनों में कहीं आके नहीं देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो कि या कभी जंग को जस्टिफाई किया हो, कोई बयान दिया हो। तो खुद ट्रंप के अंदर जो घर के अंदर इश्यूज हैं वो भी खतरनाक हैं, और उसके तो अभी जो नवंबर में इलेक्शन है मिड टर्म वाला, वो भी दाव पे लग गया है। तो इस वक्त ऐसा लगता है कि सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, इंटरनली और एक्सटर्नली अमेरिका जो है उन्होंने बहुत कुछ लूज किया है। मैडम की तरफ जाऊंगा, मैडम आपकी तरफ आऊंगा कि वज़ीर आज़म, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने जो आज मीडिया टॉक की है वो बड़ी अहम है। इसके साथ साथ अगर जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के जो है बात करें वो भी बड़ी अहम है, मगर बरतानी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सबसे पहले तो इस जंग को जो है ख़त्म होना चाहिए, और इसके साथ साथ लोगों की ज़िंदगी आसान, और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको जो है कमी पे लाना अव्वलनी तरजीह होनी चाहिए, जिससे जो है लोग मज़ीद बहरान की तरफ ना जाएं। तो समझा जाए कि बरतानिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कई यूरोपीय ममालिक अब मैदान में आ गए हैं। ये बिल्कुल ही बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि यूके का तो हमेशा से ये था ना कि उसको तो पप्पी कहा जाता था अमेरिका का, कि जो वो कहेंगे वो उनके पीछे पीछे चल पड़ेंगे।
तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको अकल आई है और वो देख रहे हैं इस चीज को। एक्चुअली तो ट्रम्प जो इस जंग में कूदे हैं साहब, वो सिर्फ अपने आप को एप्स्टीन फाइल से बचाने के लिए। 32,000 दफा नंबर है, नाम है इसका ट्रम्प का उन फाइल्स में। अभी कल परसों ये पता नहीं कितने लाख और आई हैं उस पे, इसका 32,000 दफा नाम है। उससे बचने के लिए, क्योंकि बाकी लोग तो जाहिर है सबको पकड़ा जाएगा और उनको कुछ ना कुछ हुआ जाएगा, तो ये एक तो मिडिल इसके जो इलेक्शन है उससे, और दूसरा इससे बचने के लिए जंग में कूद गया। इनका ख्याल ये था कि वो जो औरतों को लिबरेशन दिलाएंगे। आपने देखा है ईरान की औरतों को बुर्के पहन के वो टैक्सियां चला रही हैं, उनकी साइड इफेक्ट उसमें जितनी औरतों की कंट्रीब्यूशन है उतनी मर्दों की नहीं है। इस कदर वो पढ़ी लिखी और सही खवातीन है कि जिससे हम हमारे जैसे जो बड़े मॉडर्न लोग बनते हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, तालीम का म्यार ही नहीं है इस तरह से। हमारे यहाँ तो 30 या 40% तो सिर्फ दस्तखत कर सकते हैं, ये हालत है हमारी। बिल्कुल। लेकिन ये क्या लिबरेशन दिलाएंगे जिनका वक्त की कमी की वजह से मुझे यहाँ पे प्रोग्राम रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सुखदेव साहब, तर्जमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवांजी वॾी मेहरबानी। मियां अज़ीम साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अवांजी वॾी मेहरबानी। सीनियर साफ़ी तजज़ियातकार एजाज़ बहर साहब, अवांजी वॾी मेहरबानी। ऐं हिन सां गॾोगॾु नुसरत वाहिद साहिबा, साबिक़ रुकन क़ौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, चइनी महिमान जी वॾी मेहरबानी। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं पाकिस्तान समेत जेको आहे सो ईरान जी ऐं अमरीका जी ऐं जेको आहे सो इसराइल जी जेका जंग है उनमें खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल, ऐं बिलख़ुसूस अगर ॾिठो वञे किथे न किथे हिन वक़्तु जेके दुनिया जा मामला आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि, पर हिन वक़्तु जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बरतानिया ख़ासि तौर ते जेको आहे सो इहो जवाबु ॾिनो आहे त किथे न किथे हिन जंग जी कशीदगी जेका उहा कमु थिए ऐं मुल्क जेके हिन वक़्तु जेके मुल्कनि में सूरत हाल आहे उहा ख़राबु आहे उनखे दुरुस्ती जी तरफ़ वठी वञे। आफ्ताब मोगरी खे सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।